आज की एक ही वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव, दशमलव के भाग और दशमलव के गुणा, वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। हेलो नमस्कार प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आज की स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाले। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आइए प्यारे साथी, हम सभी सबसे पहले सीखने वाले हैं दशमलव के जोड़, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाले, बहुत ही मजा आएगा प्यारे साथी। बस आप सभी वीडियो के एक बार शानदार तरीके से आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे साथी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ निम्न बातों को समझते हैं। देखो प्यारे साथी, अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव के बाद हम लोग संख्या को कैसे बोलते हैं, अगर आई होप आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी दशमलव के बाद अगर ऐसे भी बोल देते हैं कि 56, तो यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी संख्या को बोलने की बात आती है दशमलव के बाद, तो हम लोग संख्या को एक एक करके बोलते हैं, ना कि एक साथ बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथी। जैसे में बात किया जाए, यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथी कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की बात किया जाए, तो हम लोग पहले प्लस के पहले वाले संख्या को लेते हैं। तो बात किया जाए तो 0, उसके बाद 6, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है पॉइंट है, यानी कि दशमलव है तो दशमलव बैठा लीजिए, ठीक है प्यारे साथी। यहाँ पे कहना गलत होगा अगर हम 56 बोलते हैं तब। हम संख्या को जब भी दशमलव के बाद बोलते हैं तो संख्या को एक एक करके बोलते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। तो दशमलव के बाद हम लोग लिखेंगे 5 और 6, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है प्यारे साथी, दशमलव के सामने सामने आपको दशमलव बैठा देना है। चलो मेरे प्यारे भाई, हमने दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठा दिया, ओके। अब यहाँ पे गौर करना है प्यारे साथी कि दशमलव के पहले आपको कौन सी संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले हमको दिख रही है 1, 1 के बाद आपको दिख रही है 2, 2 के बाद कितने दिख रहे हैं प्यारे साथी, देखिए 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 3 लिख दो प्यारे साथी। अब 3 के बाद कितना दिख रहा है प्यारे साथी, तो 4 दिख रहा है। बहुत ही प्यार से आपको सजा देना है, ठीक है प्यारे साथी। उसी तरीके से आपको देखना है कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या है। तो आपको 0 दिख रही है तो दशमलव के बाद जस्ट आपको 0 बैठा देना है, ठीक है प्यारे साथी। इस तरीके से खींच देना है। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, कह रहा है प्लस करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल एक प्लस का चिन्ह देंगे। इतना समझ में आया प्यारे साथी। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथी, इसके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से शून्य बैठा सकते हैं, ठीक है प्यारे साथी। इसके ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपने मन से शून्य बैठा सकते हैं। फिर बात किया जाए, अगर इसके नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपने मन से एक 0 बैठा सकते हैं। इतना समझ में आया? समझिए प्यारे साथी, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, या कोई भी संख्या के पहले अगर 0 आ जाए उस समय भी हम लोग 0 का वैल्यू नहीं होती है। जैसे बात किया जाए, देख लो प्यारे साथी, अगर 9.8 है, अगर हम 8 के बाद कोई भी 0 बैठाते तो दशमलव के बाद 0 आइए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है प्यारे साथी। फिर बात किया जाए, अगर यहाँ पे हम कोई भी संख्या लिखा और बात किया जाए कि अगर हम यहाँ पे 0 बैठा दिए तो यहाँ 9 के इधर वाला जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है प्यारे साथी। आई होप आप सभी को पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रही होगी। अब आइए हम लोग दशमलव के जोड़ बैठाते, जोड़ बनाते। इस तरीके से आपको सबसे पहले संख्या को सजाना है, ठीक है प्यारे साथी। अगर हम 0 में 4 जोड़ते तो हमारा मान निकल के आने वाला 4, ठीक है प्यारे साथी। फिर 0 में 3 जोड़ते तो आने वाली है संख्या 3। फिर बात किया जाए 6 में 2 जोड़ते तो आने वाली है 8, ठीक है प्यारे साथी। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो आएगी 6, ठीक है प्यारे साथी। जस्ट इसके सामने सामने दशमलव दिख रही है तो इसके सामने आपको बैठा देनी है दशमलव, एकदम प्यार से, ठीक है प्यारे साथी। फिर देखिए 0 में 0 जोड़ते हैं तो हमारे पास आने वाली है 0, ठीक है प्यारे साथी। फिर 6 में 0 जोड़ने वाले तो आने वाली है 6, ठीक है प्यारे साथी। फिर 0 में 0 जोड़ते हैं तो ये लीजिए आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और हम सभी दशमलव के जोड़ बहुत ही प्यार से बनाए हैं। देखिए कहीं पे दिक्कत है? नहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है प्यारे साथी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ना प्यारे भाई, अब हमने एक नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बताया। अब हम आपको समझाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले। तो पहले नंबर में आपको इसको एकदम साफ साफ और बहुत ही प्यार से सजा के लिखना है, ठीक है प्यारे साथी। तो यहाँ पे लिखते 4, 8 दशमलव, दशमलव के बाद संख्या को हम लोग एक एक करके बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एक एक करके। तो जैसे में देखिए दशमलव के बाद है 7, 7 के बाद है 5, 5 के बाद है 2, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है प्यारे साथी। यहाँ पे जब समझ में आ ही गया है तो यहाँ पे अगले संख्या में देखते हैं तो दशमलव के सामने सामने हमको दशमलव बैठा देना है। इतना समझ में आया? फिर बात क्या करते हैं प्यारे साथी, दशमलव के बाद जो जो संख्या है वो दशमलव के बाद ही हम लोग बहुत ही प्यार से बैठाएंगे। तो देखिएगा, तो दशमलव के पहले यानी दशमलव के पहले कितनी संख्या या दशमलव के बाद कौन सी संख्या देखिएगा, तो 9 है। 9 के बाद कौन है? 0 है। 0 के बाद कौन है? 8 है। अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद आपको कौन सी संख्या दिख रही है, तो 6 दिख रही है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद आप 6 बैठिए, ठीक है प्यारे साथी। इस तरीके से आप बहुत ही प्यार से संख्या बैठाइए। और इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप अपने
अपने मन से जीरो लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि इसके पहले अगर कोई भी जीरो बैठाते तो कोई वैल्यू नहीं होती। हम यहाँ पे प्लस करने वाले बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे दिखेगा, अगर 8 में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है 10, तो 10 का जीरो और 1 हासिल हमारे हाथ में रहेगी। फिर बात किया जाए प्यारे साथी, 5 में जीरो जोड़ते हैं तो 5 आएगी, 1 हासिल हमारे पास थी तो 5 में 1 हासिल जोड़े तो हो गया 6। इतना समझ में आया। फिर प्यारे साथी अगर बात किया जाए 9 में 7 जोड़ते तो कितना आएगी, तो 16 आएगी, तो 16 के 6 लिखेंगे और हाथ में हासिल 1 याद रखेंगे। ठीक है प्यारे साथी। फिर दशमलव के सामने सामने दशमलव है तो दशमलव बैठाइए, और जो 1 हासिल आया ना, हम दशमलव के बाद भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या सर हम दशमलव के बाद जो मेरे इधर का हासिल है, क्या दशमलव के बाद हासिल जोड़ सकते हैं? हाँ ऑफकोर्स जोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्यारे साथी। तो 8 और 6 होती है 14, और 14 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 15, 15 का 5 हाथ में हासिल 1 आया। फिर प्यारे साथी फिर बात किया जाए, अगर 4 में 0 जोड़ते तो 4 आएगी, और 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस तरीके से आपका आंसर होने वाली है। देखिए अगर बात किया जाए कि सर इसको हम कैसे बोलेंगे, तो बहुत ही प्यारा तरीका है। पहले बोलेंगे 55.660। कोई बच्चे कैसे गलत करेंगे प्यारे साथी, देखिएगा 55, देखिए 55.660 बोल सकते, तो यहाँ पे हम लोग गलत बोलेंगे। ठीक है प्यारे साथी, हमने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि दशमलव के बाद हम लोग संख्या को एक साथ नहीं करके बोलते, संख्या को एक एक करके बोलते। आई होप आप सभी को दशमलव का जोड़ बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं दशमलव के घटाव इसी तरीके से, प्यारे तरीके से। आइए प्यारे साथी, हम सभी अब देखते हैं घटाव, सब्ट्रैक्शन। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताने वाले हैं दशमलव के घटाव। कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं है प्यारे साथी। एकदम शानदार तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा भी अगर आपको समझ में आता है तो एक बार लाइक, एक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, अगर समझ में आता है तो आइए हम आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे साथी, हमारे पास क्वेश्चन दिख रही है 5.78। ठीक है प्यारे साथी, 5.7 और 8 को क्या करना है, इतना में से आपको इतना घटाना है। तो कैसे घटाना है, एकदम प्यारे तरीके से घटाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 5.7 और 8। दूसरे स्टेप में आपको हमेशा याद क्या रखना है कि आपको दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठा देना है। ठीक है, अब देखना है कि दशमलव के पहले आपको कौन कौन सी संख्या दिख रही है। तो एक तो दिख रही होगी 2, और 2 के बाद कितना है 6। ठीक है प्यारे साथी। फिर बात किया जाए दशमलव के बाद कौन सी संख्या दिख रही है, तो 0 दिख रही है। तो प्यारे साथी दशमलव के बाद आप 0 बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करें, घटाओ, तो घटाव का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो घटाने की बात हो रही, तो अगर 8 रुपया में से आपने 6 रुपया खा जाते तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, तो सिंपल है कि 2 रुपया बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, अगर उसी तरीके से बात किया जाए कि अगर आपके पास 7 आम थी और उसमें से 2 आम अगर आप खा जाते तो आपके पास कितने आम बचेगी, तो आपको पता है कि 5 आम बचेगा। इस तरीके से प्यारे तरीके से बना सकते। अब उसके बाद आपको दशमलव बैठाने की बात होती है, तो सामने सामने दशमलव दिख रही है तो इसके सामने सामने जस्ट आपको दशमलव बैठा देना है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए, अगर 5 में से 0 घटाते, 5 में से 0 घटाते तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस तरीके से आपका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए प्यारे साथी, क्या आप सभी को कोई भी दिक्कत है, समझ में आया? चलिए अगर हम लोग बात किया जाए दूसरे नंबर क्वेश्चन की, तो इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से बनाने वाले। पहले नंबर में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको दिख रहा है, इसको सेम टू सेम आपको लिख देना है। तो कैसे लिखना है समझिएगा, देखिएगा एकदम शानदार तरीके से। पहले हम इस तरीके से क्वेश्चन नोट कर लिए। उसके बाद बात किया जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि दशमलव के सामने सामने आपको दशमलव याद कर लेना है और बैठा देना है। उसके बाद बात किया जाए कि दशमलव के पहले कौन कौन सी संख्या दिख रही है, तो देखिएगा उसके दशमलव के पहले आपको 8 दिख रही है, 8 के बाद 7 दिख रही है, 7 के बाद 5 दिख रही है। ठीक है प्यारे साथी। फिर बात किया जाए दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 5 दिख रही है। 5 के बाद कौन सी संख्या है, 2 दिख रही है। 2 के बाद कौन है, 1 है। इतना समझ में आया? क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। अब मेरे प्यारे भाई आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कैसे घटाएं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से स्वतंत्र है, 0 बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग घटा लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब आपके माइंड में एक ही बात आता है कि सर यहाँ पे हमने अपने मन से 0 बैठा है, क्या हम इसमें हासिल देकर घटा सकते हैं, या हासिल किससे ले और कैसे दे? तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे भाई, यहाँ पे 5 इकलौता है, बाकी बात 70 आपको शून्य शून्य दिख रहा है, तो हम लोग हासिल कैसे देंगे? तो देखिए यहाँ 5 में से 1 हासिल इसको देते तो यहाँ पे हो जाती है 10। बस
अब इस 10 में से इसको देते तो ये 10 हो जाता है, ये 9 बच जाता है, ये 4 बच जाता है। अब फिर इस 10 में से जब इसको देते तो यहाँ पे 9 बच जाता है, यहाँ पे 9 बच जाता है और यहाँ पे 10 हो जाती है। फिर इस 10 में से इसको देते तो ये हो जाती है 9, ये हो जाती है 10। फिर इस 10 में से इसको देते तो ये 10 हो जाती है, बाकी बात इस जीरो वाले जो भी दिख रही है सारे 9 हो जाते और 5 4 बन जाते। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे घटाते, अगर आप 10 में से 5 खाते हैं आम तो आपके पास कितने आम बचेगा, तो 5 आम बचेगा, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फिर बात किया जाए यहाँ पे 9 है, अगर 9 में से 7 घटाते तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, 2 लिख दीजिए। फिर बात किया जाए यहाँ पे तो 9 है आपके पास और 9 में से आपको 8 घटाना है, तो क्या घटेगा, हाँ घटेगा। 9 में से 8 घटाते तो कितना आएगी, 1 आएगी, 1 लिखिए। अब यहाँ पे दशमलव बैठाने की बात है कि सर यहाँ पे दशमलव आ गया, कैसे काम बनेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है प्यारे साथी। इसके सामने सामने दशमलव, तो इसके सामने सामने दशमलव बैठा दीजिए, ये बैठ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी 9 बचा है, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, तो घटेगा तो हमको हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। फिर बात किया जाए यहाँ पे 9 है और 9 में से 2 घटाते तो कितना आएगा, तो आपको याद रखना है 7 आएगा। इतना समझ में आया। फिर बात किया जाए यहाँ पे 5 नहीं है क्योंकि इसमें से 1 हासिल दे दिए, यहाँ पे बचा है 4, तो 4 में से 1 हम घटाते तो हमारे पास आता है आंसर इतना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 374.125। हमेशा याद रखेंगे दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके बोलते हैं। क्या भाई आप सभी को समझ में आया। चलिए प्यारे साथी, इसी के साथ हम सभी तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर लेते हैं और आपको फुल गारंटी देते हैं कि आप सभी को वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो पहले नंबर में तो आपको इसको छाप देना है एकदम आसानी तरीके से, तो लिखेंगे 25.2, ये हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 25.2 हमने लिख दिया। उसके बाद इसको करना है, क्या कह रहा है कि इसमें से आपको इतना घटाना है, तो कैसे घटेगा, एकदम प्यार से घटेगा। आपको हमेशा दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठाना है, देखना है कि दशमलव के पहले कौन सी संख्या है, तो 8 है, 8 के बाद कौन है, 5 है। अब देखना है दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 2 है और 2 के बाद कितना है, 0 है। इस तरीके से हम लोग घटा सकते हैं। प्यारे भाइयों, यहाँ पे घटाने की बात हो रही है तो घटाव का चिन्ह देंगे। अब 5 के ऊपर कुछ नहीं तो अपने मन से 0 बैठाइए। इतना समझ में आया। अब कह रही है कि क्या सर 0 में से 5 घटेगी, नहीं घटेगी, तो सिंपल आप 2 में से 1 हासिल इसको दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 10 और 10 में से 5 घटेगी तो 5, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब 1 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो कैसे घटेगा। अब कोई बच्चे को मन में डाउट होगा कि सर क्या हम दशमलव के बाद वाले संख्या में से हासिल ले सकते हैं, हाँ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम 5 में से 1 हासिल इसको देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगी 11। अब 11 में से आपको 8 घटाना है तो कितना आ जाएगी, तो आपको याद रखना है 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसके सामने सामने दशमलव, तो सामने सामने दशमलव बैठाना है, ठीक है प्यारे साथी। अब हम 5 में से 1 हासिल दे दिए हुए, तो यहाँ पे बचा हुआ है कितना, 4। अब 4 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पे बचा है 2 और 2 में से 0 घटाइए तो बचेगा 2। ये आपका आंसर है 22.35। बहुत ही शानदार तरीके से। बताइए प्यारे साथी, क्या आपको दशमलव का घटाव समझ में नहीं आया? अगर आ गया होगा तो एक बार हमारे इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लीजिएगा। जिस तरीके से आप बहुत ही प्यार से दशमलव के जोड़, दशमलव के घटाव सीखे हैं, उसी तरीके से हम आप सभी को प्यार से दशमलव के गुना सिखाने वाले। बस आप सभी वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से बने रहिएगा। हम आप सभी से गारंटी लेते हैं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। तो देखिए दशमलव के गुना बनाने के नियम क्या कहती है। सिंपल फंडा आपको क्या याद रखना है प्यारे साथी, कि दशमलव के जब भी गुना बनाने चलिएगा तो आपको दशमलव माइंड से हटा देना है, ठीक है। और दशमलव बैठाना कब, वो हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिख रही है दशमलव की गुना, तो क्या करना है, सिंपल फंडा क्या है प्यारे साथी, इतना में आपको इतना से क्या करना है, गुना करना है। तो कैसे करना है, तो प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर में आपको दशमलव की झंझट नहीं समझना है, दशमलव आपको बैठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कब बैठाते हैं, देखिए सिंपल आपको गुना पहले कर लेना है, ठीक है। तो हमको बोला था कि 486 में प्यारे भाइयों आप 22 से गुना कर लीजिए, क्योंकि हमने दशमलव भूल चुका है और आपको भी भूल जाना है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग गुना करते हैं, 6 दूना 12 के 2, 8 दूना 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। अब बात किया जाए कि सारे अंकों को दूसरे वाले से गुना करना है, तो आपको पहले अंक छोड़ के दूसरे अंक से लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। तो 6 दूना 12 के 2 लिखेंगे, 8 दूना 16 1 17 के 7 लिखेंगे, 4 दूना 8 1 9 लिखेंगे, ठीक है प्यारे साथी। उसके बाद हम लोग करते हैं जोड़, ठीक है। तो देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 के 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 के 6 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट आती है प्यारे साथी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे दशमलव के पहले कै गो अंक, तो 1 गो अंक,
फिर यहाँ पे देखिएगा दशमलव के पहले क्या गो अंक, तो ए गो अंक। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसके नीचे जब आप गुना किए तो आपके पास ये आंसर आया है। तो हमने देखा दशमलव के पहले ए गो अंक, फिर दशमलव के पहले ए गो अंक, दोनों को ऐड किए तो कितना आया, 2। अब यहाँ पे 2 गो अंक गिनकर आपको दशमलव बैठा देना है। तो 1 2 यहाँ पे बैठाइए दशमलव और आपका आंसर आ गया। प्यारे साथी कितना आसान कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते थे, दशमलव के जोड़ में सामने सामने दशमलव बैठाते थे, दशमलव के घटाव में सामने सामने दशमलव बैठाते थे, लेकिन गुना में अलग है। क्या करना है कि देखना है कि दशमलव के पहले कितना संख्या है, दोनों में देखना है और दोनों को जोड़ के और फिर आपको आंसर में दशमलव के बैठा देना है। इतना समझ में है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखना प्यारे साथी। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5.25। ठीक है, गुना कितना से करना है, 5.2 से गुना करना है। यहाँ पे आपको झंझट क्या नहीं करना है प्यारे साथी, आपको दशमलव को सिंपल अभी भूल जाना है। ठीक है, आइए गुना करते। 5 दूना 10 के 0, हाथ में यहाँ से 1, 2 दूना 4 1 5, 5 के 5, 5 दूना 10 के 10। फिर से कह रहा है कि सारे अंकों को दूसरे अंक से गुना करिए। तो आपको सिंपल क्या करना है कि एक अंक छोड़ के दूसरे अंक से गुना लिखना शुरू करना है। तो 50 25 के 5, हाथ में हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में हासिल 1, 50 25 और 1 कितना होता है, 26 होता है। अब इसको ऐड कर दो प्यारे साथी। तो यहाँ पे 0 के 0 हो जाएगा, 5 5 10 होता है, 10 के 0, हाथ में हासिल 1, 10 और 2 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 का 3, 26 1 कितना होता है, 27 होता है। इतना प्यारे साथी समझ में आया। अब बात आती है दशमलव बैठाने की, कि अब हम दशमलव कैसे बैठाएं, दशमलव कहाँ बैठाएं। तो अब याद रखिएगा कि दशमलव कहाँ थी। तो देखिएगा यहाँ पे दशमलव के पहले कितने अंक, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे दशमलव था। फिर यहाँ पे देखिएगा कितने अंकों के बाद, तो यहाँ पे दशमलव थी। अब यहाँ पे याद करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा दशमलव के पहले क्या गो अंक, 2 गो अंक, फिर दशमलव के पहले क्या गो अंक, 1 अंक। अब दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को जब ऐड करते तो कितना आता है, 3। अब इस 3 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया दशमलव कैसे बैठाना है। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, सिंपल आपको संख्या को उतारना है, आपको दशमलव भूल जाना है। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे देखिएगा बैठा देते हैं आपको संतुष्टि के लिए, लेकिन हम दशमलव भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कह कितना से रहा है गुना, 0.3 से गुना करने के लिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.3। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, दशमलव को भूल जाना है, दशमलव से हमको कोई मतलब है नहीं। मतलब कब होगा, जब हम पूरा गुना कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है, तो देखिए गुना करते। 7 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 7 21 के 1, हाथ में हासिल 2, 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 6 18 और 2 कितना होता है, 20, 20 का 0, हाथ में हासिल फिर से 2, 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 8। फिर 1 के पहाड़ा भाई 3 बार पढ़ा होता कितना आएगा, तो आएगा 3। यहाँ पे कैरी नहीं था तो कैरी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात किया जा रहा है क्या, कि टोटल संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग पता है कि जब 2 अंक की गुना करते हैं तो दूसरे अंक से लिखने का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पहले अंक पे कुछ नहीं तो एक क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। 7 के पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा तो 0 होगा, 6 के पहाड़ा 0 पढ़िएगा तो 0 होगा, फिर 2 के पहाड़ा 0 पढ़िएगा तो 2 होगा, फिर 1 के पहाड़ा 0 पढ़िएगा तो 0 होगा। ठीक है प्यारे साथी, अब इसको ऐड कर देना है। तो 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि दशमलव कहाँ बैठा था। तो यहाँ पे 1 दशमलव था, 1 दशमलव यहाँ पे था। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि देखना है दशमलव के पहले कितना अंक है, तो 3 गो है। फिर नीचे देखना है कि नीचे वाले दशमलव के पहले क्या गो अंक है, तो 1 गो अंक है। दोनों को ऐड करिए, 3 और 1 कितना होता है, 4। अब यहाँ पे संख्या 4 को लिखिए, उसके बाद दशमलव बैठाइए। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर होने वाला है। इतना समझ में आया दशमलव हम लोग कैसे बैठाते हैं। आइए इसी तरीके से हम सभी भाग को बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हैं। जिस तरीके से हम सभी दशमलव के गुना बनाया था, उसी तरीके से हम सभी क्या बनाएंगे, दशमलव के भाग। लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा प्यारे साथी। उस चेंज को समझने के लिए आपको पूरे वीडियो समझना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सिंपल फंडा क्या है प्यारे साथी, अगर आप दशमलव के भाग बनाने चलते हैं तो फिर से आपको दशमलव भूल जाना है। दशमलव क्या करना है, भूल जाना है। जैसे में यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात किया जाए 48.6 है, तो यहाँ पे आपको दशमलव के भूल के आपको लिखना है 486।
इतना समझ में आया। फिर बात किया जाए यहाँ पे 0.3 है, अगर हम लोग दशमलव भूल जाते तो यहाँ पे हमारा मान ये निकलने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 0 के बाद 3 है तो यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे समझेंगे कि हमको 3 से भाग करना है। कितना से? 3 से भाग करना है। तो 3 के पहाड़ा में 4 कितने बार में? 1 बार में। तो 4 3 एकम 3, यहाँ पे घटाइएगा 4 में से 3 घटा 1, ऊपर से कितना आएगा? 8। अब यहाँ पे बन गया 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आती है? आती है। कितने बार में? 6 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 18, माइनस करेंगे 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिएगा 8 में के बाद कौन सी संख्या? 6 है। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आती है? तो 2 बार में आती है। 3 दूना 6। अब बात किया जाए सर यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ ही गया, तो अब हम यहाँ पे दशमलव कैसे बैठाएंगे? तो बहुत ही प्यारे तरीके से दशमलव बैठाएंगे। समझिए क्या करते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दशमलव के पहले क्या गो संख्या, सॉरी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दशमलव के पहले क्या गो संख्या है? एगो है। फिर यहाँ पे देखिएगा दशमलव के पहले क्या गो संख्या है? तो एक संख्या है। अब यहाँ पे हम गुना में क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे, लेकिन भाग में आपको क्या करना है? घटाना है। तो 1 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपके 0 अंक के बाद ही दशमलव बैठाना है, यानी कोई अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना नहीं है। यही आपका आंसर निकल के आएगा। समझ में आया? हम जब भाग बनाते हैं तो प्यारे साथी हम लोग क्या करते हैं? संख्या के पहले देखते हैं, दशमलव के पहले देखते हैं कि कितने संख्या है, और क्या करते हैं? दोनों में से घटा देते हैं। जो परिणाम निकल के आता है उतने अंकों के बाद हम लोग दशमलव बैठाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइए हम लोग जब दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने करके देखते हैं। देखिएगा कह क्या रहा है? आपको भाग करने के लिए बोल रहा है कि 26.026 में आप सभी 2.6 से भाग लगाइए। तो सिंपल आपको फंडा क्या याद रखना है प्यारे साथी, जब भी भाग बनाने चलेगा तो आपको पहले नंबर बात का समझा देते कि आपको दशमलव भूल जानी है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे 26.026। इतना समझ में आया? फिर से अगर हम बात किया जाए यहाँ पे इसके बीच का दशमलव भूल जाते तो ये सिंपल संख्या बन जाती है 26। अब इस तरीके से आपको पहले भाग को सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा 26 के पहाड़ा में 26 कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ पे 26 से 26 उड़ाइए, माइनस कीजिएगा तो आ जाएगी 0। अब प्यारे साथी क्या यहाँ पे 26 के बाद कौन सी संख्या उतरेगी? तो 0 उतरेगी। क्या प्यारे साथी 26 के पहाड़ा में 0 आती है? तो नहीं आती है। तो 26 के पहाड़ा 0 आप पढ़ेंगे और यहाँ पे 0 से 0 उड़ा देंगे। ठीक है, फिर 26 के बाद आएगी, सॉरी 0 के बाद संख्या आएगी 2। अब यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संख्या सिंगल है और यहाँ पे 26 के पहाड़ा में 2 नहीं आती, तो यहाँ पे हमको एक और अंक लेके आना पड़ेगा। तो जब हम दूसरे संख्या को उतारते तो यहाँ पे पहले एक 0 बैठाते, फिर यहाँ पे संख्या उतारते। अब यहाँ पे समझ में आया? अब 26 के पहाड़ा में 26 कितने बार में? 1 बार में आएगा प्यारे साथी। तो यहाँ पे लिखिए 26, माइनस कीजिएगा तो आएगा 0। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आया है यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमको दशमलव बैठाने की जरूरत है। तो दशमलव कैसे बैठेगा? तो सिंपल यहाँ पे समझिए, हम लोग जब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो क्या कह रहा है कि दशमलव के पहले कै गो अंक है? ध्यान दीजिएगा, तो दशमलव के पहले हमारे पास 3 अंक है, तो 3 अंक लिखिए। फिर यहाँ पे देखिएगा दशमलव के पहले कै अंक है? तो 1 अंक है। और हम आपको अभी बताएं कि भाग में हम जब भी इस तरीके से करते हैं तो जोड़ते नहीं घटाते। तो 3 में से 1 घटे कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपको 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 1 2, और यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। यही आपका आंसर निकल के आ गया। क्या प्यारे साथी आप सभी को समझ में आया? आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को समझाते, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। प्यारे साथी देखना, तीसरे नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह क्या रहा है कि 0.125 भागा, कह रहा है 0.05 से, यानी इतना से आपको इसमें भाग लगाना है। आपको देख के लग रहा है कि भाई कैसे बनेगा, लेकिन प्यारे साथी एकदम शानदार और बहुत ही आसान है बनाने का। हम आपको नियम बताए हुए हैं कि आपको सिंपल अगर भाग दिख रहा है दशमलव वाला, तो आपको पहले नंबर में दशमलव भूल जाना है। अगर हम इसमें दशमलव भूलते हैं तो हमारे पास आती है 125। क्यों? क्योंकि अगर हम दशमलव भूलते हैं तो 0 का मान तो खत्म हो जाता है ना जी। संख्या के पहले अगर कोई भी 0 आ जाती है तो इसका मान कुछ होता है? नहीं होता है। फिर बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए कि सर यहाँ पे दशमलव है तो कैसे काम होगा? तो फिर से आपको दशमलव भूल जाना है। अगर आप दशमलव भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको 005 आती है, तो क्या संख्या के पहले 0 के मान होती है, वैल्यू होती है? तो नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको कितना से भाग करना पड़ गया? अब 5 से करना पड़ गया। तो देखिएगा 5 के पहाड़ा में तो 12 नहीं आता है, लेकिन कितना आता है? 10 आता है ना जी। तो 5 दूना 10 लिखेगा, 5 दूना 10, यहाँ पे माइनस कीजिए। देखिएगा 2 में से 0 घटा 2, 1 में से 1 घटा 0, ऊपर से उतरेगा 5, यहाँ पे 25 आ गया। 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में आती है? 5 बार में आती है। 50 25, ठीक है, यहाँ पे माइनस कीजिएगा।
अब यहाँ पे जो आया है संख्या, यही संख्या में हमको दशमलव बैठाना है, ठीक है। तो कैसे बैठाना है तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझना है। देखिएगा दशमलव के पहले आपको कितनी संख्या दिख रही है, 3 संख्या दिख रही है। फिर यहाँ पे देखिएगा दशमलव के पहले कितनी संख्या दिख रही है, तो 2 संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे लिखिए। अब क्या करना है, आपको घटा देना है। 3 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 1 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद ही आपको दशमलव बैठाना है। तो एक अंक यही है और यहाँ पे बैठा दीजिए दशमलव, यही यहाँ पे बैठा दीजिए दशमलव, यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग भाग बनाते हैं। याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब गुना की बात किया जाए तो हम लोग देखते हैं संख्या के दशमलव के पहले कितनी संख्या और फिर नीचे देखते हैं दशमलव के पहले कितनी संख्या, दोनों को ऐड करके जो हमारा आंसर निकलता है उसके बाद हम लोग दशमलव बैठा लेते हैं। उसी तरीके से बात किया जाए यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को काउंट करके उतना में से घटा के हम लोग दशमलव बैठाते हैं। तो आई होप आप सभी को फुल कोशिश की है, आप सभी को जोड़ घटाव गुना भाग एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर प्यारे साथी थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।